अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल टीचर्स ज्ञान। टेट मैथमेटिक्स की सीरीज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मैथमेटिक्स के अंदर आज हम एक नई टॉपिक का आगाज़ करने जा रहे हैं जो कि है अलजेब्रा। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने प्रीवियसली दो टॉपिक्स मुकम्मिल किए हैं, जैसा कि अददी निज़ाम है और कसूर है। हमारा तरीक़ेकार आपने उसके अंदर देखा है कि हमने टॉपिक के अंदर कई सारे जो भी सब टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं 6, 7, 8 के, उसको कवर किया था। इसी तरीके से यहाँ पर भी अलजेब्रा के अंदर मैं 6, 7, 8 का एक थोड़ा सा आपके सामने एनालिसिस पहले पेश करता हूँ ताकि ये परसेप्शन क्लियर हो जाए कि सब टॉपिक्स के थ्रू जाने से क्या तमाम क्लासेस कवर हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर बोर्ड पे आपको अलजेब्रा के अंदर जो 6, 7, 8 के डिफरेंट टॉपिक्स है जो मैं सीरियल ऑर्डर में यानी कि जो प्रोसीड होने वाला हूँ वो यहाँ पर मैंने लिखा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अलजेब्रा का यानी कि स्टार्ट होता है 6th क्लास से, जहाँ पर आपको दो टॉपिक्स दिए गए हैं। एक है अलजेब्रा का तारुफ और दूसरा है सादा मसावातें। तो वहाँ पर आपको मसावातों के तारुफ से इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो यहाँ पर सादा मसावातों को अलजेब्रा के अंदर सबसे पहले हल करेंगे हम, उसके बाद यानी कि उसको समझेंगे मसावातें कैसे बनाई जाती है। फिर जब 7th क्लास में भी इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है। जैसे कि आपको मालूम है कि टेक्स्ट बुक का सिलेबस इस तरीके से होता है कि यहाँ पर फाउंडेशन बनाया जाता है। तो यहाँ पर 6th क्लास के अंदर सादा मसावातों का आपको फाउंडेशन बनाया गया है। 7th क्लास के अंदर भी सादा मसावातों का चैप्टर मौजूद है, वहाँ पर भी आपको उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है। 8th क्लास के अंदर भी सादा मसावातें हैं, लेकिन वो नाम वहाँ पर है कि वाहिद मुतगय्यर पर खत्ती मसावातों का हल। इस चैप्टर के नेम से आपको मसावात के ताल्लुक से कंटेंट मिलेगा। तो इस तरीके से अगर हम सादा मसावातें पहले देखेंगे तो 6th क्लास का कॉन्सेप्ट 7th उससे जो कनेक्टेड होता है हम वो सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद जो 8th क्लास के अंदर है वाहिद मुतगय्यर पर खत्ती मसावातें, हम उसको भी सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो एक सादा मसावातों का कॉन्सेप्ट है वो कवर हो जाएगा। इसके बाद जो अलजेब्रा के अंदर कवर होता है, जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है अलजेब्री इबारतें यानी कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का कॉन्सेप्ट भी 7th क्लास से दिया गया है आपको। तो 7th क्लास के अंदर बताया गया है कि दर्जा किस तरीके से देखते हैं, अलजेब्री इबारत क्या होती है, उसके अंदर कितने रुकुन होते हैं, ये मुशाबा रुकुन, गैर मुशाबा रुकुन, ये सब सारी चीज़ें ये 7th क्लास के टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है। उसी का एक्सटेंशन आपको 8th क्लास के अंदर भी मौजूद है। जो अलजेब्री इबारतें जो चैप्टर है वो 7th और 8th के अंदर भी मौजूद है। तो हम उन तमाम को अगर जोड़ दे तो हम एक यानी कि सब टॉपिक के अंदर सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। इसमें बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक हम देखेंगे कि अलजेब्री इबारतों पर उमूर अरबा यानी कि 7th क्लास के अंदर इसका इंट्रोडक्शन है कि अलजेब्री इबारतों को किस तरीके से जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम किया जाता है, वो भी हम आगे सीखेंगे। इसके बाद जो लास्ट हम देखेंगे कि 8th क्लास के अंदर अलजेब्री इबारतों को किस तरीके से यानी कि उनका फैक्टराइज किस तरीके से किया जाता है, यानी कि उनका अज्जाए ज़रबी किस तरीके से मालूम किया जाता है, उस कॉन्सेप्ट को पेश किया गया है। तो इस तरीके से जो हम टॉपिक्स लेने जा रहे हैं या जो सब टॉपिक्स लेने जा रहे हैं वो अगर आप एक जगह कर देंगे तो आपको 6th, 7th और 8th के तमाम टेक्स्ट बुक्स का कॉन्सेप्ट आपको अटेन हो जाएगा। तो यही हमारा प्रोसीजर है। तो इसी निस्बत से जिस तरीके से हमने अददी निज़ाम और कसूर को मुकम्मिल किया है, वहाँ के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया है, इसी तरीके से अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स को भी हम यहाँ पर लेंगे और कुछ मॉडल क्वेश्चंस भी हर टॉपिक, हर सब टॉपिक के ऊपर कंप्लीट करेंगे। मज़ीद आपको इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत बिल्कुल होती है, जो कि आप पूरी कर सकते हैं टेक्स्ट बुक रिफ़र करते हुए। मज़ीद सवालात आप हल कीजिए। हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि तमाम कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर पेश कर सकें एक दी गई टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स के तौर पर। तो चलिए आज हमारी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर इतने सारे सब टॉपिक्स आते हैं अलजेब्रा के अंदर, तो सबसे पहली जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है सादा मसावातें। तो चलिए आज की हमारी टॉपिक स्टार्ट करते हैं सादा मसावातें यानी कि सिंपल इक्वेशंस, और देखते हैं कि ये सिंपल इक्वेशंस यानी कि सादा मसावातें होती क्या है। उससे पहले यहाँ पर दो टर्म्स को हमें देखना है। जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा है मुस्तकिल और मुतगय्यर। मुस्तकिल यानी कि कांस्टेंट, ये क्या होता है? सपोज अगर मैं यहाँ पर एक अदद लिखूंगा 6, तो इसकी वैल्यू एक फिक्स्ड नंबर है। तो ऐसे यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को, जैसा कि 6 है, 4 है, 3 है और कोई नंबर है, ऐसे आदत को हम यानी कि मुस्तकिल कहते हैं, यानी कि कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू मालूम है और वो एक फिक्स्ड नंबर है।
और यहाँ पर मुतग़य्यर ऐसी नामालूम मिक़दार होती है जिसकी यानी कि क़दर हमें मालूम नहीं होती, जिसकी हमें क़दर मालूम नहीं होती, तो उसकी जगह पर हम कोई नंबर तो नहीं लिख सकते, उसके बजाय हम कोई अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि X या Y या Z A B C ऐसे कोई अल्फ़ाबेट्स हम वहाँ पर रख देते हैं जिसकी क़दर हमें नहीं मालूम होती है। तो सपोज़ अगर हम एक X ले लेंगे तो ये मुतग़य्यर कहलाता है, क्योंकि इसकी कोई मिक़दार हमें मालूम नहीं है, कोई मिक़दार उसकी वहाँ पर फिक्स्ड नहीं है, वो बदलते रहती है। तो यहाँ पर इसको हम मुतग़य्यर कहते हैं, जिसको हम इससे डिनोट करते हैं। तो चलिए, जब अगर मैं एक अदद लिखता हूँ, जैसा कि मैंने 2 लिखा, तो यहाँ पर ये एक मुस्तकिल है, इसकी वैल्यू एक फिक्स्ड है। जब मैं इसके साथ एक ऑपरेटर लगाते हुए, यानी कि उमूर अरबा के जो 4 होते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, अगर मैं उनको यूज़ करते हुए यहाँ पर एक x लिख लेता हूँ जो कि एक अननोन क्वांटिटी है। अगर अननोन क्वांटिटी को मैं 2 के अंदर जमा कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमें एक इबारत हासिल हो गई जो कि है 2 + x। क्या आप बता सकते हैं कि 2 + x की वैल्यू कितनी है, यानी कि एग्जैक्ट इसकी वैल्यू कितनी है? जी नहीं, इसके हम बता नहीं सकते कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, क्योंकि यहाँ पर x जो है वो एक मुतग़य्यर है, उसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। अगर हम 2 की जगह पर x की जगह पर 1 रखते हैं तो 2 + 1 ये एक्सप्रेशन की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर यहाँ पर हम 2 रखते हैं तो 2 + 2 4 हो जाएगा। अगर हम 3 रखते हैं तो 2 + 3 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। तो यानी कि ऐसी इबारतें जहां पर हम एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल यानी कि एक मुतग़य्यर और कुछ ऑपरेटर्स लेते हैं, इसको हम अलजिब्री इबारतें कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसे? अलजिब्री इबारतें कहते हैं। तो अलजिब्री इबारतों के अंदर आप मुतग़य्यर यूज़ करेंगे और मुस्तकिल यूज़ करेंगे, और साथ ही साथ इनको जोड़ने के लिए कुछ ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। तो अगर मैं और एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे कि x + 3, ये भी एक अलजिब्री इबारत है। तो अब हम बढ़ते हैं मसावत की तरफ। जब इबारत को हम किसी और दूसरे इबारत के साथ जोड़ देते हैं, अगर उसके साथ हम लगा लेते हैं =, तो जब ये इबारत जो है वो तब्दील हो जाएगी एक मसावत के अंदर। तो जब हमने एक इबारत ली थी x + 3, उसको मसावी उसकी क़दर हमने रख दी 7 के, तो जब वो बन जाएगी एक मसावत। तो यहाँ पर इबारत 2 + x एक इबारत है और x + 3 मसावी है 7, ये एक मसावत है। तो ये 2 डिफरेंस है मसावत और इबारत के दरमियान। तो ये एग्जाम्पल जो हमने लिया है x + 3 मसावी है 7, ये एक सिंपल इक्वेशन है, एक सादा मसावत है। तो यहाँ पर इसे हम एक दर्जी इबारत कहते हैं। ये दर्जा क्या होता है? हर अलजिब्री इबारत के अंदर रुकुन होते हैं, जैसा कि ये एक रुकुन है और ये एक रुकुन है, और मुतग़य्यर होते हैं, मुतग़य्यर का कुछ क़ुव्वत होता है। तो जैसा कि यहाँ पर ये मुतग़य्यर है, मुतग़य्यर की क़ुव्वत क्या है? यहाँ पर 1 है। अगर हो सकता है इसकी जगह पर 2 और 3 भी हो। जब हम अलजिब्री इबारत लिखते हैं तो उसके कुछ रुकुन होते हैं, अरकान होते हैं। उन अरकान में जो मुतग़य्यर है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है या हाईएस्ट क़ुव्वत जो होती है वो उसका दर्जा कहलाती है। तो यहाँ पर जैसा कि ये इबारत मैंने लिखी है, इसके अंदर मुतग़य्यर x है, इसकी क़ुव्वत 1 है और कोई दूसरा नहीं है, तो हाईएस्ट पावर 1 हो गई, तो ये एक दर्जी इबारत है। तो इस तरीके से अगर मैं लिखूंगा कि x² + x + 3, ये इसके अंदर ये एक रुकुन है, ये दूसरा रुकुन है, ये तीसरा रुकुन है। तो इसके अंदर जो मुतग़य्यर है इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका दर्जा हो जाएगा 2। तो ये एक 2 दर्जी इबारत है। इसके बारे में हम जब अलजिब्री इबारतें करेंगे उसके ताल्लुक से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो x + 3 मसावी है 7 है, इसके अंदर एक मुतग़य्यर यूज़ किया गया है जो कि x है और इसका दर्जा 1 है, तो इसे हम एक दर्जी मसावत कहते हैं। तो क्या 2 दर्जी मसावत भी होते हैं? जी हाँ, होते हैं। जब जैसा कि यहाँ पर 2 दर्जी इबारत मैंने लिखी है, इस तरीके से 2 दर्जी मसावत भी होते हैं। और यहाँ पर ये एक दर्जी मसावत को हम ख़ती मसावत भी कहते हैं। और यहाँ पर मैं ये बात भी बता दूं कि अगर हम इसके अंदर जितने वेरिएबल्स यूज़ करते हैं या जितने मुतग़य्यर यूज़ करते हैं वो उतने मुतग़य्यर वाली मसावत कहलाती है। तो ये जो एग्जांपल हमने लिया है ये एक दर्जी यानी कि ख़ती मसावत है जो
एक मुतगय्यर पर मबनी है। क्या इसके अंदर दो मुतगय्यर लेते हुए भी हम बना सकते हैं एक दर्ज इबारत? जी हाँ, बना सकते हैं। अगर मैं लिखूंगा x + y = 7, तो ये दो मुतगय्यर पर खिती मसावत है। ये दो मुतगय्यर है लेकिन इसका दर्जा एक ही है, तो ये दो मुतगय्यर पर खिती मसावत है। जो एक दर्जी खिती मसावत होता है उसका जनरल फॉर्म होता है ax + b = 0। तो ये एक दर्जी, यानी कि देखिए कि आप यहाँ पर x एक मुतगय्यर है, उसका दर्जा एक है, तो एक दर्जी या खिती मसावत एक मुतगय्यर पर है। दो मुतगय्यर पर खिती मसावत का कॉमन फॉर्म क्या होता है या जनरल फॉर्म क्या होता है? उसका ax + by + c = 0 होता है। तो ये दो दर्जी खती मसावत का जनरल फॉर्म है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर दो मुतगय्यर है और यहाँ पर ये इसका कोएफिशिएंट है, ज़रीब है। तो इस तरीके से हम अलजिब्री इबारत और अलजिब्री यानी कि मसावत में हम फ़र्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको सिंपल इक्वेशन यानी कि सादा मसावत कैसी होती है या खती मसावत कैसी होती है उसको बता दिया है, जो कि एक मुतगय्यर पर होती है। ये जो दो मुतगय्यर पर मबनी है ये आपको 9th और 10th के अंदर मौजूद होगी, 8th क्लास के अंदर तो इसका जिक्र नहीं है। तो जो हमें अब सीखना है इस टॉपिक के अंदर सादा मसावतों के अंदर, वो हम सीखेंगे एक दर्जी पर एक मुतगय्यर मसावत को किस तरीके से हल करना है। और इस पर सबसे अहम जो होते हैं वो होते हैं इबारती सवालात। तो उसके लिए आपको ऐसे मसावत बनाने आना चाहिए, जबकि एक इबारत दी गई हो उसके अंदर से आप मसावत किस तरीके से बनाते हैं, एक नामालूम मिकदार जिसको हम x, y, z या a से मंसूब करते हुए तश्कील देते हैं, फिर उसे हमें हल करने आना चाहिए। सादा मसावतों की तारीफ देखने के बाद चलिए अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि सादा मसावत तश्कील किस तरीके से दी जाती है। जब हमारे सामने एक जुमला दिया जाए उसको हम एक मसावत के तौर पर कैसा सीखें, ये एक बेसिक थिंग है, इबारती सवालात के लिए बहुत ही अहम है। तो इसे आप गौर से देखिए। तो यहाँ पर कुछ जुमले मैंने लिखे हैं, उसको हमें एक मसावत में तब्दील करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो पहला जुमला है वो है कि x में 4 जमा करने पर 9 हासिल होगा। तो जो दिया गया जुमला है उसके हिसाब से कौन सी मसावत हमें लिखनी चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लूँगा x, क्योंकि x में 4 जमा करना है, तो यहाँ पर जमा 4 हो जाएगा, करने पर 9 हासिल होगा, यानी कि इनका हासिल जमा 9 है, तो वो हम लिखेंगे मसावी है 9। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मसावत हमने तश्कील दे दी है बालिहाज जो जुमला दिया गया था उसके हिसाब से। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। y से 2 तफरीक करने पर 19 हासिल होगा, यानी कि यहाँ पर एक मुतगय्यर है y, उसमें से अगर हम 2 तफरीक कर रहे हैं तो जो हमें हासिल तफरीक है वो 19 हासिल होगा, यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इसके लिहाज से ये मसावत यहाँ पर आएगी। तो इसी तरीके से किसी अदद के 4 गुने में, यानी कि यहाँ पर किसी अदद कहा जा रहा है, यानी कि नामालूम मिकदार है, तो हम उसकी जगह पर कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, कोई अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर a ले रहा हूँ, किसी अदद यानी कि a अगर वो अदद है तो उसके 4 गुने में, 4 गुने में मतलब हमें 4 से ज़रब देना चाहिए, तो वो हो जाएगा 4a। किसी अदद के 4 गुने में अगर हम 5 जमा करने पर, अगर इसमें हम 5 जमा करेंगे तो मसावी होगा 9 हासिल हो जाएगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पर ये मसावत होती है। तो यहाँ पर देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, x को 5 से ज़रब देने पर 20 हासिल होगा। x को 5 से ज़रब देना मतलब कि x को 5 से अगर हम ज़रब देंगे तो वो हो जाएगा 5x, उसको अगर हम ज़रब देने पर हासिल होगा 20। तो ये जो इक्वेशन हमारा जो बन जाएगा वो होगा 5x = 20। नेक्स्ट 9 को y से तकसीम करने पर, यहाँ पर गौर कीजिए 9 को हम y से तकसीम कर रहे हैं, तो 9 बटा हुआ y हमें लिखना चाहिए। तकसीम करने पर 3 हासिल होगा, मतलब कि इसका जो जवाब होगा वो होगा 3। तो इस तरीके से इसकी मसावत भी हम बना सकते हैं। यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर 9 को हम y से तकसीम कर रहे हैं, अगर y को 9 से तकसीम किया जा रहा, अगर ऐसा दिया गया तो y/9 हम लिखेंगे। चलिए बढ़ते हैं लास्ट जो एक मैंने एग्जाम्पल्स लिए थे उसकी तरफ। किसी अदद के 3 गुना में, यानी कि यहाँ पर भी अदद नहीं दिया गया तो मैं एक कंसिडर कर लूँगा वेरिएबल p। तो यहाँ पर एक p है जो हमारा अदद है, उसके 3 गुना में, यानी कि इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 3p। अगर किसी अदद के 3 गुना में 4 का इजाफा करने पर, इजाफा के माने यानी कि हम उसमें जमा कर रहे हैं, अगर इसमें हम 4 जमा करते हैं तो वो हासिल हो जाएगा हमें 19।
तो यहाँ पर जो इक्वेशन बना ये हो गया 3p + 4 = 19। जैसा कि यहाँ पर मैंने इजाफे का पूछा है तो वहाँ पर कमी भी हो सकती है, कमी के मतलब जगह पर हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो इस तरीके से आप सादा मसावातें दिए गए जुमलों को पढ़ते हुए बना सकते हैं, ये हमें इबारती सवालात में बहुत काम आएंगी। तो चलिए जबकि हमने देख लिया है कि किस तरीके से इबारत यानी कि एक जुमला पढ़ते हुए हम मसावात को तश्कील देते हैं, तो अब हम देखते हैं कि मसावात को किस तरीके से हल किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि एक सादा मसावात को किस तरीके से हल किया जाता है। सादा मसावात का हल क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर एक सादा मसावात है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 3 एग्जाम्पल लिए। यहाँ पर 2x + 3 = 17 है। अगर हम इसका हल ढूंढना है तो हमें एक ऐसा अदद ढूंढना चाहिए जो कि इस मसावात को मुतमईन करता हो, यानी कि जब हम अगर x की जगह पर उस अदद को रखेंगे, रखने के बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें LHS और RHS सेम आना चाहिए, तब हम कहते हैं कि x की उस कदर पर दी गई मसावात मुतमईन होती है, तो उसका हल वो x जो हमने लिया था या सब्स्टिट्यूट किया था उसका हल हो जाएगा। मसावात को हल करने के 2-3 तरीके हैं, जैसे कि 6th क्लास में एक तरीका है सही व खता का, मतलब कि आप x की जगह पर 1 रख के देख सकते हैं LHS RHS सेम आ रहे हैं या नहीं, वैसा भी कर सकते हैं। 7th क्लास के अंदर आपको एक तरीका बताया है, जा बदली का तरीका है, यहाँ जिसके अंदर हम नंबर्स को या वेरिएबल्स को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब कि इक्वल टू के उस साइड भेजते हैं। तो ये तरीका सबसे ईजी है, जा बदली का तरीका, वो मैं फॉलो करूँगा। उसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं, 4 रूल्स होते हैं। क्या होते हैं वो 4 रूल्स, जैसे कि LHS और RHS से बीच में मसावी है, अगर हम एक रुकन को इधर से अगर उधर ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि LHS से RHS या RHS से LHS को ट्रांसफ़र करते हैं, तो अगर वो प्लस है तो उधर वो माइनस हो जाएगा, अगर इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा, और अगर इधर वो ज़रब में है तो उधर तक़सीम हो जाएगा, और इधर तक़सीम में है तो उधर ज़रब में हो जाएगा। तो ये 4 उसूल है जो कि हमें मालूम है, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैंने बता दिए हैं। इनको लेते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं या इसको हल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2x + 3 = 17 से। तो जैसा कि यहाँ पर 3 है, ये एक अदद है तो मुस्तकिल है, कांस्टेंट है, तो मैं उसको उधर सेंड कर रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पर मसावी आ जाएगा, ये 17 है, अगर ये +3 उधर जाएगा तो वो हो जाएगा -3। अब इसको फर्दर सॉल्व कर रही है, 2x = 17 - 3, वो हो जाएगा 14। तो अब यहाँ पर 2 जो यहाँ पे हमें मालूम करना है, x की कदर हमें मालूम करना है, इसका हल x की कीमत हमें मालूम करना है, तो हम x को यहीं पर रखेंगे। 2 जो यहाँ पर 2x, मतलब इसके माने है कि 2 ज़रब x, तो 2 यहाँ पर ज़रब हो रहा है, वो अगर इधर जाएगा यानी कि इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो वो तक़सीम होगा। तो यहाँ पर 2 7 × 14, तो x की कीमत आ गई 7। तो आप देखिए कि x जब हम 7 रखते हैं तो 2 7 × 14, 14 + 3 = 17, तो यहाँ पर भी 17 आ गया और RHS में भी 17 है। इसका मतलब ये है कि x की कीमत 7 रखने पर यह मसावात मुतमईन होती है, तो उसका हल x = 7 है। तो इस तरीके से मसावात को हल किया जाता है, जा बदली के तरीके से, बहुत ही आसान है। चलिए प्रैक्टिस के तौर पर और एक क्वेश्चन हल करते हैं जो कि है x/5 - 2 = +2। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि = -2 है, उसको हमें उधर सेंड करना है, तो वह +2 हो जाएगा, तो 2 + 2 हो जाएगा। x/5 = 2 + 2 4। अब हमें x की कदर मालूम करनी है, तो यहाँ पर जो 5 है वो डिवाइड हो रहा है या तक़सीम में है, इधर अगर वो जाएगा तो वो ज़रब में होगा, तो इसका मतलब होगा वो हो जाएगा 4 × 5, तो x = 4 5 जो हो जाएगा 20। तो x की कीमत अगर हम 20 रखेंगे तो ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होगा, या जो मसावात है वो मुतमईन होगी। तो उसका मतलब है कि इस मसावात का जो x की कदर है वो 20 होनी चाहिए, तभी वो मसावात मुतमईन होती है। तो इसका हल 20 है। तो इसी तरीके से चलिए और एक मसावात लेते हैं और इसको हल करते हैं, जो कि है 5 × t - 1 = 5 × 2t - 1। यहाँ पर चलिए सबसे पहले इसको हल करते हैं। ये 5 जो है ये t - 1 को ज़रब दे रहा है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले 5 से t को ज़रब देंगे तो हो जाएगा 5t - 5 1 × 5। नेक्स्ट इक्वल टू 5 × 2 10t - 5 1 × 5। अब यहाँ पर हमें करना ये है कि तमाम जो वेरिएबल है उसको एक तरफ कर लें और जो तमाम मुस्तकिल है उन्हें और एक तरफ भेज दें। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 5t अगर मैं इधर ही रखूँगा,
10t को अगर मैं इधर लाऊंगा तो वो हो जाएगा -10t इक्वल्स टू, तो बीच में ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर जो -5 है ये तो अपनी जगह नहीं बदल रहा है, ये जो -5 है अगर उधर जाएगा तो वो हो जाएगा +5, तो 5t - 10t वो हो जाएगा -5t इक्वल्स टू +5 - 5 0 होते हैं, तो t की कदर क्या हो जाएगी, अगर -5 को अगर हम इधर सेंड करेंगे तो तकसीम होगा, तो अगर हम सिफर को किसी अदद से भी तकसीम करते हैं तो उसका जवाब सिफर आता है, तो t मसावी है सिफर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मसावात को, जो भी मसावात दी गई है उसको जा बदली के तरीके से इस तरीके से ईजी हल कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, यानी कि हमने देखा किस तरीके से मसावात बनाई जाती है, सादा मसावातें क्या होती है, सादा मसावातों को किस तरीके से तश्कील दिया जाता है, और सादा मसावातों का हल क्या होता है और उसे किस तरीके से हल किया जाता है। और अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, जो कि है इबारती सवालात पर मबनी एक सेशन होगा, जहां पर हम इबारती सवालात देखेंगे और उनसे हम मसावातें अक्स करेंगे और उनको हल करते हुए उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।